शिव भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके घंटी पर ज़रूर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। एक लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियाँ काटता और गांव के बाज़ार में बेचकर अपना जीवन चला रहा था। उसे इस काम से सिर्फ इतना ही पैसा मिल पाता था कि वह थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था कर सकता था। बहुत परेशानियां में उसका जीवन चल रहा था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन लकड़हारे के गाँव में एक विद्वान संत पहुँचे। संत के दर्शन करने के और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से गांव पहुंच रहे थे। गरीब लकड़हारा भी संत से मिलने पहुंच गया। मौका मिलते ही गरीब व्यक्ति ने अपनी परेशानियां संत को बता दी। उसने संत से कहा कि आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। संत ने उससे कहा कि ठीक है, भगवान से प्रार्थना करूँगा। कुछ दिन बाद लकड़हार संत के पास फिर से पहुँचा। संत ने उससे कहा कि भाई, तुम्हारी किस्मत सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, इसलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा अन्न दे रहा है ताकि तुम्हें जीवन भर खाना मिलता रहे। संत की बात सुनकर लकड़हार अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद वह फिर से संत के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, आप भगवान से कहो कि मुझे मेरी किस्मत का सारा अनाज एक साथ दे दे। कम से कम एक दिन में भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। संत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। अगले दिन गरीब लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुँच गई। उसने सोचा कि संत ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसलिए भगवान ने मुझे इतना अनाज दे दिया है। उसने बहुत सारा खाना बनाया, खुद खाया और गांव के गरीब लोगों को बांट दिया। सभी ने उसे दुआएं दी। अगले दिन उसके घर फिर से 5 बोरी अनाज आ गया। उसने फिर ऐसा ही किया, खुद खाया और दूसरों को खाना खिला दिया। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वह संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, तुमने अपनी किस्मत का अनाज दूसरों को खिला दिया तो तुम्हारे इस नेक काम से भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए वे तुम्हें अन्य ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए कह रहे हैं। किस्मत का अनाज भी दे रहे हैं ताकि तुम्हें भरपेट भोजन करा सकें। संत की बात गरीब व्यक्ति को समझ में आ गई। इसके बाद उसने दूसरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखा। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों के दुख दूर करने के बारे में सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं, इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान करने से हमारा जीवन भी बदल जाता है, इसलिए भगवान हमारी मदद भी करते रहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।